इस पर्टिकुलर पार्ट में। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे टाइप के प्रूविंग √2 √3 है क्या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमें एज्यूम कर लेना है कि रैशनल है एंड फिर लास्ट में क्या होगा कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। वो आप ब्रीफ पूरा एकदम डिटेल में आप पढ़ोगे इस पार्ट में, जहां पे आपको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि पहले वाले √2 √3 √7 को इरैशनल प्रूव करो। टाइप 2 जहां पे 2 प्लस √3 5 √3 प्लस, ये सब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है जो कि इरैशनल प्रूव करो। एंड टाइप 3 जो कि कम पूछा गया है बट स्टिल ना के बराबर पूछा गया है, बट स्टिल दे कैन आस्क, जहां आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे √2 प्लस √5 √2 प्लस 3 √5, जहां इसको क्या करना है, आपको इरैशनल प्रूफ करने का है। तो इन तीनों का तरीका तो वही है, बट हाँ रास्ता थोड़ा थोड़ा अलग है। तो आप जस्ट गो थ्रू करोगे पूरा वीडियो के तो आपको ये सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी, और एक ही बार में आप इस चैप्टर के बहुत क्लोज आ जाओगे इस पूरे वीडियो खत्म करने के बाद। सो आई होप आप अच्छे से पढ़ोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट टू यू। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि 2025 में ही पूछा गया, जहां पे ये सीबीएसई आपसे ये चाह रहा है कि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोग जब रैशनल और इरैशनल प्रूव करते हैं, जो कि अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे, उसमें इस लाइन का यूज किया जाता है, और ये लाइन इस चीज को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है एनसीईआरटी में। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इसको हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे ये चीज होती है, ठीक है, और इसके रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, बिकॉज एक लाइन होगा जो कि ऑलरेडी हम हमेशा यूज करेंगे किसमें, जब हमें √3 √5 √7 को इरैशनल प्रूव करना होगा। तो इन शॉर्ट केस आपको बस इतना समझना है कि हाँ हमें इसका रिजल्ट याद रखना है, और ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। बोलता है फॉर एनी प्राइम नंबर पी, फॉर एनी प्राइम नंबर पी, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर वेयर ए इज एनी रियल नंबर, इट कैन बी रैशनल और इरैशनल वॉट एवर इट इज। अगर पी कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स। तो पी इन चारों में से किसको डिवाइड करेगा, पहले हम इसका समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो ये आपसे बोल रहा है कि एक प्राइम नंबर है जो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले इसको ना ऐसी एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, ठीक है, फिर इसका लैंग्वेज करेंगे। जस्ट एग्जांपल से समझो आप कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर वो बोला है, ठीक है। तो मान लो कि p जो है, मान लो कि कोई भी एक नंबर है, a को मैं बोल रहा हूँ 2 × 3 × 5 × 7 × ये सब प्राइम, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। तो ज्यादा ना लेते हुए जस्ट 2 3 5 लेते हैं, ओके। सो ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स देख सकते हो 2 3 5 7। जस्ट सपोज मैंने इसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर, जस्ट ए स्क्वायर किया। अगर ए स्क्वायर करूंगा तो यानी 2 × 3 × 5 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7 का स्क्वायर है, सारों का प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर हमने पढ़ा है कोई भी ए बी का पावर 2 हो, ए बी का पावर कोई भी पावर हो एम हो, एक्सपोनेंट का बस थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सो ये रूल क्या कहता है एक्सपोनेंट का, कि ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, अंडरस्टूड। तो उसी तरीके से ए स्क्वायर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स, कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। तो एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है वो 2 3 5 7, यहां पे ए स्क्वायर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइम नंबर p होगा वो इन सब में से कोई एक ही होगा, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 5 7 ही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि वो प्राइम नंबर ऑफकोर्स 2 3 5 और 7 में से ही कोई एक होगा, राइट। तो ये हमें समझ में आ गया। तो अगर प्राइम नंबर इनमें से कोई भी एक हो, मान लो 2 ही है वो, ठीक है, 2 ही लेकर के चलते हैं। अगर वो प्राइम नंबर 2 है जो कि डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो आप देखो क्या वो ए को भी डिवाइड करेगा, ऑफकोर्स, क्योंकि 2 अगर ए स्क्वायर में है तो ऑफकोर्स 2 अगर वो प्राइम नंबर है तो ऑफकोर्स उसको ए का भी फैक्टर होना है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो कि ए में ऑलरेडी 2 एज अ प्राइम फैक्टर है, ठीक है। लेट्स टेक 3 एज एन एग्जांपल। अगर 3 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को,
3 divides a square. That means 3 is a factor of a square. 3 is a prime factorization. 3 जरूर prime factorization of a square में होगा, जो कि यहाँ पे है भी. तो अगर 3a square को डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स 3 एज अ प्राइम फैक्टर a में भी है, राइट? आप देख सकते हो a में भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है. सर जस्ट सपोज करो कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर वो कब हो सकता है? जब 5 एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ क्या a स्क्वायर हो. तो वो आपको दिख रहा है 5 है वहां पे, राइट? तो 5 है तो ऑफ कोर्स 5 जो है वो क्या a का भी तो फैक्टर है, राइट? क्यों? क्योंकि 5 अगर a स्क्वायर में है तो 5 एज अ प्राइम फैक्टर a में भी रहना चाहिए. अंडरस्टूड? अब यही जो एग्जांपल से समझा है आपने, कैसे आप समझोगे? यहाँ पे लैंग्वेज से. जस्ट इन केस अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोला जाए 2 मार्क्स का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं. जस्ट सपोज करो कि कोई एक नंबर है a, रियल नंबर ले लिया. अब कोई भी एक रियल नंबर है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में तो हम दिखा सकते हैं. तो मैंने वही लिखा है p1 इंटू पी टू इंटू पी एन तक गया है. डरना मत इस वेरिएबल टर्म से. ये वैसे ही है जैसे मैंने a को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिया था. तो आपने a को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ले लिया, ठीक है? वेयर p1 p2 क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. और नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि अलग अलग प्राइम नंबर्स है, क्योंकि अलग अलग नहीं भी रहे तो आप लिख सकते हो ना. मान लो कि a आपका जो आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आया है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई भी एक नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखाया जा सकता है, राइट? तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब बोल रहे हैं क्या, अगर मैं a स्क्वायर करूंगा तो क्या मुझे a इंटू ए करना पड़ेगा बच्चों? तो a इंटू ए मैंने किया तो क्या हो जाएगा? p1 p2 सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो p1 का स्क्वायर हो जाएगा, p2 का स्क्वायर हो जाएगा, pn का स्क्वायर हो जाएगा. जैसे वहां पे एग्जांपल में क्या हुआ, 2 3 5 का स्क्वायर हो गया, राइट? अब इसके बाद क्या, वी आर गिवन दैट p, अब हमें दे रखा है कि p जो है वो जो प्राइम नंबर है ना वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को. अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो डिवाइड कर रहा होगा a स्क्वायर को वो ऑफ कोर्स p1 p2 p3 pn में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाएगा a स्क्वायर को. इन जो ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम p1 p2 p3 ये सब दे रखा है, उस p को इनमें से कोई एक ही प्राइम नंबर होना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा. अब इन लोगों ने बोल रखा है कि वो जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो क्या यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दिस मीन्स p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर? सिंपल सी बात है कि अगर डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स p1 p2 इनके प्रोडक्ट ऑफ में मैंने लिख रखा है, इसका मतलब सब प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब ऑफकोर्स p1 p2 p3 p4 pn में से कोई ना कोई एक p रहा होगा. तो अगर वो p1 p2 p3 में से एक है तो ऑफकोर्स अगर अब तुम ध्यान दो कि a का भी तो प्राइम फैक्टर p1 p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू p5 इंटू pn है. तो अगर p वो इन p में से कोई p1 p2 में से रहा होगा तो ऑफकोर्स वो प्राइम फैक्टर ऑफ a भी तो है. तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है? बोलता है आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप क्या करके लिख के दिखा सकते हो. तो आपने वो लिख के दिखाया. अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर में जो भी प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं p1 p2 p3 pn तक, उसमें से ऑफकोर्स एक ना एक वो जो p रहा होगा वो इन्हीं में से एक रहा होगा, राइट? अब चाहे वो p1 रहे या p3 रहे या p5 रहे या p7 रहे, आप देखो वो जो नंबर है p1 p2 p3 वॉट एवर इट इज इन ऑल्सो इंक्लूडेड इन a ऑल्सो. तो हम ये बिल्कुल श्योर शॉर्ट से कह सकते हैं अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो जो प्राइम है नंबर है वो ऑफकोर्स a को भी डिवाइड कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि a भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ p1 p2 p3. अगर p इनमें से कोई एक है तो ऑफकोर्स वो चीज नंबर प्राइम a में भी तो इंक्लूडेड है. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इट इज. तो a क्या हो जाएगा? तो p ऑल्सो डिवाइड a. तो यहाँ का सिंपल रिजल्ट याद रखो कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है. अंडरस्टूड? ये होना ही चाहिए. उसके उसका उसका जो मान लो कि 2 कर रहा है, मान लो कि 3 कर रहा है, 3 कर रहा है किसको डिवाइड? 81 को. ठीक है, 81 को. अब 81 को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका जो 9 है उसको भी 3 डिवाइड करता ही है. ये फैक्ट है जो आपको ऐसे रटवाया जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर है.
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। मैंने क्या किया, ये अब ऐसे लैंग्वेज में रहता है तो कई बार कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल होती है, बट इतना है कि आप कोई भी नंबर को ए को, मैंने मान लिया कोई नंबर ए है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूँ, जहाँ की यहाँ पे P1 इंटू P2 ये सब सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब मैंने कर लिया, अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो जो भी प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड थे उनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बोला गया है कि जो P है ना, वो जो प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर, और वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अब वो डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को तभी जब वो P इन सब में से P1 P2 P3 में से कोई ना कोई एक प्राइम नंबर रहा होगा। अब हम देख सकते हैं उनमें से अगर कोई भी वो प्राइम नंबर है तो वो ए में भी तो है, ए ही का तो स्क्वायर किया है, तो प्राइम नंबर एज अ फैक्टर ऑफ ए भी रहना चाहिए। तो इस कंक्लूजन से हम क्या कह सकते हैं, हम इस कंक्लूजन से ये कह सकते हैं P मस्ट बी वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ P1 P2 उसमें से। तो A में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, P1 से लेकर के Pn तक कुछ भी ले लो अगर आप प्राइम P ले रहे हो तो इसका मतलब P A को भी डिवाइड करता ही करता है। तो आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो यही आपको बताना था, और ये वाला लाइन हमेशा हम लोग रैशनल और इरैशनल के लिए प्रूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रैशनल इरैशनल प्रूव करना। ये याद रखना कि अगर एक नंबर, ये उसका रिजल्ट यूज करेंगे कि अगर एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर क्या उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है, या तो उसके स्क्वायर रूट का जो आया है उसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स सी। अब इसके बाद एक बहुत ही जो बेसिक इनका क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, दैट इज व्हाट, कॉन्ट्राडिक्टिव मेथड टू सॉल्व अ नंबर इरैशनल। इरैशनल प्रूफ करने के लिए हमेशा हमें बोला जाता है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वो बोलेगा कि जस्ट आपको बोल सकता है, एक और क्वेश्चन जो 2025 में पूछा गया, उससे पहले मैं चाहता हूं जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आप वो प्रूफ करो। जस्ट सपोज करो जो √3 √5 √7 √2, आपको मालूम है रूट के अंदर कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इरैशनल नंबर है, राइट। तो मैं कोई सा भी ले लेता हूं, जस्ट सपोज करो मैं √2 ही ले लेता हूं। ठीक है, अब मुझे इसे प्रूफ कर रहा है क्या, इरैशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला मेथड क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट √2 क्या बी रैशनल। ठीक है, लेट √2 बी रैशनल। अब आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर तो वही होता है जो P अपॉन Q फॉर्म में लिया जा सके। देखो इसका पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि √2 क्या है, एक रैशनल है। ठीक है, अब दुनिया में जो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो या तो रैशनल होंगे या तो इरैशनल होंगे, क्योंकि रैशनल के दो बच्चे, मतलब सॉरी रियल नंबर्स के दो बच्चे, या तो वो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा। हम इसको प्रूव करने चले रैशनल। ठीक है, हम मान के चले कि ये रैशनल है, और अगर मेरा ये कंक्लूजन हो जाए कि नहीं यार ये तो रैशनल नहीं है, तो उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इरैशनल होगा। सिंपल सा बेसिक मतलब है कि अगर मैं इस साइड नहीं हूं तो इस साइड तो जरूर होगा, राइट। आपके पास दो ही साइड है, या तो रैशनल की साइड या तो इरैशनल की साइड। तो मैं मान के चला रैशनल, और मेरा ये मानना गलत हो गया कि भाई जो मैंने माना है ना, बहुत ही जो मैंने माना है वो दुख का कारण है कि वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब अगर वो गलत हो गया तो एक चीज के बारे में तो श्योर हूं कि अगर वो इस ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, रैशनल के ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, तो वो किसके ब्रैकेट में आएगा, इरैशनल के ब्रैकेट में आएगा। तो आपने माना √2 इज रैशनल, राइट। कोई भी रैशनल नंबर दुनिया का आप उसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेट √2 बी व्हाट, P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर, अब यहां पे आपको मानना पड़ेगा वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। अब देखो को प्राइम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि मैं ये मान के चला हूं कि कोई भी अगर वो रैशनल है तो P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P एंड Q है क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अब देखो यहीं से कॉन्ट्राडिक्टरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी को आप रॉन्ग प्रूफ करोगे कि जो आपने माना है ना रैशनल, और रैशनल का डेफिनेशन ये है कि P एंड Q को ऑफ कोर्स को प्राइम होना ही पड़ेगा। आप देखो अगर आप कोई भी लिखते हो 2/6 आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाता है। तो आप इसको क्या करते हैं, 2/6 को भी ऐसे छोड़ना सही नहीं होता। आप उसको क्या करते हो कि फर्दर ये रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या नहीं आ जाए, को प्राइम नहीं आ जाए। तो जो भी रैशनल नंबर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां P और Q हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इसका मतलब 1 के अलावा उनका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होगा। अब यही चीज को रॉन्ग प्रूफ करना है, ये दिमाग में लेकर चलो। ठीक है, वंस यू नो दैट कि क्या मुझे रॉन्ग प्रूफ करने का है, तो वो पाथ क्या हो जाता है, आपको मालूम है कहां जाना है, तो आपके लिए पाथ क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
तो यहाँ पे वही चीज है कि पी एन क्यू को क्या बोल दिया गया, पी एन क्यू आर को प्राइम। ये मैंने मान लिया कि रैशनल है तो ऑफकोर्स पी एन क्यू को को प्राइम होना ही पड़ेगा। वेयर एक और चीज, क्यू कैनॉट बी जीरो, क्यू कभी डिनोमिनेटर जीरो हो ही नहीं सकता। तो रैशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, जहां पी एन क्यू को प्राइम होना चाहिए, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो रूट टू इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी और क्यू को मान के चलो ये कोई को प्राइम नंबर्स है। अब आपने बोला ठीक है, पी रूट टू इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। याद रखना हमें सिर्फ यही दिखाना है कि पी एन क्यू आर जो हम मान के चले हैं ना कि पी एन क्यू आर रैशनल तो है, बट रैशनल के अंदर एक सब पार्ट क्या है कि पी एन क्यू आर को प्राइम हमने माना है। अब इसी चीज को रॉन्ग भी प्रूव करेंगे, यही हमारा गलत कंक्लूजन आ जाएगा कि यार पी एन क्यू तो को प्राइम है ही नहीं। तो अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब जो मेरा रैशनल मानना था वो तो गलत हो गया, जो मैं मान के चला वो गलत हो गया। तो अब रैशनल भी नहीं रहा, अब रैशनल ही रहा तो क्या बचा रह गया, इररैशनल। तो देखो तरीका यही कहता है, आपने रैशनल माना, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ठीक है, अब इसके पीछे जाने का नहीं कि हाँ क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं कि मुझे जब वहां तक पहुंचना है तो मुझे घर पहुंचना है, तो आपके घर जाने का एक ही रास्ता है, तो वो रास्ता पकड़ लेना है। तो यहाँ पे भी वही रास्ता है। अब यहाँ कहीं ना कहीं आपको मगअप करना पड़ेगा कि हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर रहे हैं वो समझ लेना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू क्यू का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जैसे ही आपने रूट टू इंटू किसका, क्यू का स्क्वायर किया, ठीक है, रूट टू इंटू क्यू का स्क्वायर किया तो आपको पी स्क्वायर मिला। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, रूट टू का स्क्वायर दैट विल बी टू इंटू क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ध्यान में यही रखना है कि मुझे ये दिखाना है कि पी एन क्यू आपस में कोई प्राइम नहीं है, मतलब पी एन क्यू का सिर्फ कॉमन फैक्टर वन ही नहीं है, वन के अलावा भी एक और है। तो यहां पे वो क्या है, आप देखो अगर मैं पी स्क्वायर को, अगर मैं 6 को लिखता हूं 2 इंटू थ्री, ठीक है, तो आप ध्यान दो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स। अगर आप किसी नंबर को 6 को 2 इंटू थ्री लिख रहे हो, यानी 2 और 3 दोनों क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं, 2 एंड 3 दोनों 6 के फैक्टर हैं। तो क्या यहाँ पे एक चीज मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मैंने पी स्क्वायर को 2 इंटू समथिंग लिख रखा है, क्यू स्क्वायर समथिंग तो आएगा, कोई ना कोई नंबर ही आएगा वो क्यू स्क्वायर, तो 2 इंटू समथिंग लिख रखा है, तो क्या यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू थ्री, तो मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स 6, ये लिख सकता हूं, और ये भी लिख सकता हूं 3 डिवाइड्स व्हाट 6, दोनों कंक्लूजन यहां से लिख सकता हूं। तो वही वही समझ के मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अगर मैंने पी स्क्वायर को 2 इंटू क्यू स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं यहां से लिख सकता हूं 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर डिवाइड्स पी स्क्वायर, बट उसका मुझे जरूरत नहीं है। मुझे जिसकी जरूरत है, मैं सही रास्ता क्या है, आपके घर जाने का एक ही सही रास्ता है। आप हो सकता है कि यहाँ लौट कहीं इधर उधर पलट करके फिर वहीं पहुंच जाओ, बट व्हाट इज द राइट वे। तो यहाँ पे वही चीज है जो हमारे काम की लायक चीज है, हम ये लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो हमने लिखा 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर किसी के भी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो व्हाट वी कैन राइट कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो हमें ये भी बताता है कि 2 डिवाइड्स उस नंबर को भी, पी ऑल्सो। ठीक है, ये अब हमने निकाला कि अगर 2 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर ऑफ कोर्स उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा अभी पीछे वाले में कि कैसे करना था। ठीक है, तो ये भी हो गया 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि देखो पी स्क्वायर को तो आपने लिखा है ऐसे, पी स्क्वायर का तो लिखा कि अगर 2 डिवाइड तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर एक अलग फैक्टर था। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 डिवाइड व्हाट, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो क्या मैं p को लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग, क्योंकि यहां पे तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि p स्क्वायर था, कोई अलग नंबर था, कोई अलग नंबर था, तो 2 से तो कोई और अलग नंबर मल्टीप्लाई करने पे ही p स्क्वायर आया होगा ना। बट मैं अब बोल रहा हूं 2 डिवाइड्स p, अगर 2 डिवाइड p कर रहा है तो ऑफकोर्स p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग रहा होगा, समथिंग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे c ले लेता हूँ, समथिंग वट एवर, कोई भी c, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक फैक्टर है, राइट, कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आ रहा होगा, p आ रहा होगा।
क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो ऑफकोर्स 2 अगर डिवाइड कर रहा है p को तो 2 के साथ कोई ना कोई एक और फैक्टर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा होगा, p आ रहा होगा। बस ये लाइन को समझो, ये लाइन को इसलिए समझो क्योंकि आप p को क्या लिख सकते हो, p को लिख सकते हो 2, मैंने लिखा क्योंकि 2 एज अ फैक्टर ऑफ p है, तो 2 इंटू जरूर समथिंग रहा होगा, 2 इंटू क्या रहा होगा, 2 इंटू समथिंग, समथिंग मतलब c ले लो आप। जैसे ही आपने c आप बस इतना ध्यान रखो, c एक अलग फैक्टर है, कोई भी अलग फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो पी स्क्वायर। अगर अगेन जैसे ही आपने ये लिखा, ठीक है, आप क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 2c का होल स्क्वायर, 2 इंटू सी का होल स्क्वायर। तो अगले लाइन में जैसे ही हम चलते हैं, अगला लाइन लिखेंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सो व्हाट कैन आई राइट, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया। तो यहां पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि पी स्क्वायर किसके इक्वल था। देखो मुझे सिर्फ यही दिखाना है कि अगर पी एंड क्यू का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, क्योंकि हम तो मान के चले को प्राइम है, बट अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो मानना हुआ कि ये रैशनल था वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि गलत हो जाएगा, बट एक खुशी जरूर होगी कि अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है बच्चों, इरैशनल है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो मुझे ये दिखाना है 2 सिर्फ p को नहीं q को भी डिवाइड करता है। कैसे, आपने p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2q स्क्वायर लिखा है, तो आप बस यहाँ पे लिख दो क्या, p स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर किया, वेरी सॉरी 2c का होल स्क्वायर किया, तो कितना आ गया बच्चों, ये 2c का होल स्क्वायर करेंगे, 2c का होल स्क्वायर किया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 4c स्क्वायर, ठीक है, लिखा जा सकता है 4c स्क्वायर, राइट। नाउ p इज इक्वल टू व्हाट, 4c स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज, p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर, ठीक है, 2q स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सेकेंड, p स्क्वायर को 2 इंटू 2 डिवाइड्स, ठीक है, q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब p स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2q स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर का, सॉरी 2 क्यू स्क्वायर का, अच्छा नहीं, p इज इक्वल टू रूट 2q था ना, वेरी सॉरी, p इज इक्वल टू रूट 2q, हाँ p इज इक्वल टू क्या था, रूट 2q था। p को हमने क्या माना, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि p इज इक्वल टू हम मान के चले रूट 2q। अब मुझे यही यूज करना है, तो रूट 2 इंटू क्यू का स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। सो इट विल बी व्हाट, रूट 2 का स्क्वायर विल बी 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 इंटू सी स्क्वायर। अब 2 उधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमें यही दिखाना था, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, 1 के अलावा भी है कुछ ना कुछ, क्योंकि वो प्रूव कर देगा कि पी एंड क्यू को प्राइम नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू समथिंग, जैसे मैं 6 को लिखता हूँ 2 इंटू 3, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स व्हाट, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने सीखा है वही नंबर क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब यही मेरे दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे कि मैंने प्राइम नंबर लिया 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, और यहाँ 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अंडरस्टूड, यही हमें प्रूफ करना था। बस यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो हमें दिख गया कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, राइट। तो हमने ये दिखा दिया कि 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अब हमें ये दिखाना था कि 2 सिर्फ पी को नहीं क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू समथिंग, कोई अलग फैक्टर रहा होगा, तो यहाँ पे मैंने कोई अलग फैक्टर, कोई भी c ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, दोनों को स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का होल स्क्वायर। p मैं ऑलरेडी मान के चला था रूट 2q, उसका स्क्वायर किया तो 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। अब आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे क्या 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 is dividing what, p and q both। इसका मतलब this shows what, shows that p and q are
नॉट को प्राइम। अगर वो को प्राइम नहीं है, इसका मतलब व्हाट, आवर अजम्पशन, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, व्हाट, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, इज रॉन्ग। दैट मीन्स इफ इट इज नॉट, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर क्या, रूट टू इज व्हाट, अब वो रैशनल नहीं रहा। जो हमारा अजम्पशन था कि रूट टू इज रैशनल, वो गलत हो गया। इसका मतलब रूट टू इज इरैशनल, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। तो जहां पे चाहे रूट टू बोल दे, रूट थ्री ले ले, रूट सेवन ले ले, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि लेट रूट थ्री इज रैशनल, तो रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। जैसे ही ए एंड बी आर को प्राइम, इसके बाद आपको क्या करना है, बस यही दिखाना है कि वो सिर्फ वन ही उसका कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद तो देखो इतना लंबा लिखा जरूर है, बट किया सिर्फ इतना ही है कि मैंने बोला रूट थ्री इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। तो रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी हो गया। जैसे ही पी हो गया, या इसको पी एंड क्यू छोड़ करके ए एंड बी भी लिख सकते हो, राइट, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री बी इज इक्वल टू ए। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। शॉर्ट में सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे थ्री इंटू बी स्क्वायर ना, तो थ्री डिवाइड्स, क्योंकि अगला काम हमें यही करना है कि भाई थ्री सिर्फ ए एंड बी को वन डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई और भी डिवाइड कर रहा है। थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर तो थ्री डिवाइड्स ए ऑल्सो। जैसे थ्री डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो अब आप क्या करोगे, तो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू थ्री इंटू सी लिख सकते हो, क्योंकि अगर ए को डिवाइड कर रहा है थ्री, तो थ्री के साथ ऑफकोर्स कोई ना कोई दूसरा फैक्टर रहा होगा, तो थ्री इंटू सी। फिर से आप स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, थ्री बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, थ्री बी स्क्वायर लिख सकते हो। सो दैट विल बी हाउ मच, नाइन सी स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, थ्री इंटू सी स्क्वायर। अब यहां से कह सकते हैं हम कि थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर तो मैं कह सकता हूं थ्री डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है, कि थ्री तो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बट थ्री किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर, दैट मीन्स थ्री डिवाइड्स बी ऑल्सो। इसका मतलब क्या, कि थ्री ए को भी डिवाइड कर रहा है, थ्री बी को भी डिवाइड कर रहा है, विच शोज दैट ए एंड बी को प्राइम नहीं है। सो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या किया कि ये प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये इरैशनल है, क्योंकि को प्राइम होने चाहिए थे, को प्राइम तो है नहीं, तो रैशनल नहीं हुआ, रैशनल नहीं हुआ तो इरैशनल हो गया। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड रैशनल और इरैशनल सब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही है, ठीक है, वो हमें प्रूव। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से जहां पे आपको क्या प्रूव करना है, इरैशनल, ये ऑलरेडी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये उस तरीके का क्वेश्चन है जहां पे रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, उन सबको मुझे इरैशनल प्रूव करना है। यहाँ को आपको दे रखा है एक ऐसा नंबर जहां पे मुझे इरैशनल प्रूफ करने का है, जहां ऑलरेडी ये बात बोल रखी है कि रूट थ्री क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, ये भी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जिसको भी इरैशनल प्रूफ करने के लिए बोला गया उसको मान लो कि क्या है ये रैशनल। अगर रैशनल है तो उसके साथ आप क्या लाइन जोड़ोगे, आप जो हमेशा जोड़ते हो वो जोड़ोगे इसमें भी, कि 5 रूट थ्री प्लस 2/3 इज व्हाट, लेट ये जो नंबर हमें बोला गया है कि इरैशनल प्रूफ करो, हम मान लेंगे कि लेट दिस नंबर इज रैशनल। मान लिया रैशनल। अब रैशनल का रटा रटाया डेफिनेशन क्या है, जो रटा रटाया मतलब जो सही डेफिनेशन, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है अगर ये रैशनल है, देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो 5 रूट थ्री प्लस 2/3 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे ही a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो a एंड b को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे, वेयर व्हाट, a एंड b आर, थोड़ा सा ध्यान अच्छे से लिखते हैं, वेयर व्हाट a एंड b आर व्हाट, को प्राइम। को प्राइम क्या बोला जाता है, किन नंबर को को प्राइम बोला जाता है, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। को प्राइम 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने आपको बताया कि को प्राइम डायरेक्ट कभी एग्जांपल आपसे पूछ ले तो कोई भी लगातार दो नंबर, कंटिन्यूअस दो नंबर बोल दो, 6, 7, इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ये मत सोचना 1000 एंड 1001 बड़े बड़े नंबर है तो इनके कुछ और भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस है दो नंबर तो इनका मतलब वो हमेशा को प्राइम ही नंबर होंगे। आज को प्राइम नंबर है तो वो इंटीजर्स भी हमेशा होंगे ही होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो वो a अपॉन बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। आई होप इतना समझ में आ गया हो। जैसे ही कुछ भी नंबर आपको बोला जाता है पहले ये तो पक्के से पक्के लिखना है क्या, कि
it can be represented in the form of a upon b where a and b are what, को प्राइम नंबर्स। अब ये आपने लिख लिया, अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे सिर्फ इतना ये लिखना है क्योंकि इन लोगों ने बोल रखा है कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, हमें मालूम भी है, और इन लोगों ने सीधे सीधे गिवन दे रखा है कि रूट 3 इज इर्रेशनल। तो हमें यही करना है, बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये करना है ना कि रूट 3 को छोड़ करके सारी चीजें उस साइड ट्रांसपोज कर देनी है। व्हाट डज इट मीन? अभी मैंने बोला कि इसको हम लिख सकते हैं दिस, ठीक है, लिखा हुआ था 5√3 प्लस 2/3 a अपॉन b के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला कि उन लोगों ने ऑलरेडी गिवन दे रखा है कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, 5√3 कैन बी रिटन एज a अपॉन b माइनस 2/3, ठीक है, ले लें 5√3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। प्राइम ये क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया 3b, राइट, 3b। अब क्या करेंगे, इसको भी दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट यहाँ 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बिकम व्हाट 3a माइनस यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बिकम 2b, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने क्या बोला है कि क्योंकि रूट 3 को इर्रेशनल बोला गया है तो आप रूट 3 के साथ जो भी अटैच है रूट 3 को अकेला कर दो। तो जैसे ही रूट 3 मैंने अकेला किया तो ये क्या बन जाएगा 3a माइनस 2b, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा नीचे और इट विल बिकम 15b। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि a एंड b को प्राइम है तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है a और b को प्राइम है तो इनको को प्राइम भी तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो ये इंटीजर हो गया, राइट, और ये भी क्या है इंटीजर ही हो गया। आप कोई भी इंटीजर पुट करके देख लो और 3 इंटू समथिंग माइनस करो, -2 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाई 15b। क्या आपको ये दिख रहा है कि अगर कोई भी इस फॉर्म का है समथिंग अपॉन समथिंग वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, तो आपको ये नहीं लगता कि ये फिर से जो रूट 3 है इसके हिसाब से जो मैंने ट्रांसपोज करके लाया है वो क्या समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा। और कोई ना कोई अगर इंटीजर है तो आपका p अपॉन क्यू बोल लो या a अपॉन b बोल लो, फिर से उसी फॉर्म में आ रहा है। तो रूट 3 क्या हो गया यहाँ पे, रूट 3 तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर आ रहा है। अगर मैं इसको जो ये पूरा टर्म दे रखा था उसको मैं रैशनल मान के चल रहा हूं तो मेरा ये कंक्लूजन निकल रहा है कि यार रूट 3 को तो मैं समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो रूट 3 को अगर मैं समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसका मतलब रूट 3 तो मेरा एक रैशनल नंबर होना चाहिए था। तो अब लगा कि रूट 3 रैशनल नंबर है, बट ऑलरेडी हमें गिवन है कि रूट 3 इज व्हाट इररेशनल। तो आप क्या लिखोगे, बट इट इज गिवन हियर वी कैन सी दैट, आप ये लिखो कि यहां के कंक्लूजन से आप क्या लिख सकते हो, हियर वी कैन सी और वी कैन से व्हाट रूट 3 इज रैशनल। क्यों? क्योंकि वो समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा चुका है। अगर a और b एक इंटीजर है तो क्या आपको लगता है कि ये कभी इररेशनल आ सकता है? नहीं, इंटीजर है तो सम कोई ना कोई वैल्यू ऊपर आ जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर है तो कुछ ना कुछ आएगा अपना, राइट, जीरो नहीं है वहां पे, राइट। तो क्या एक रैशनल नंबर हो गया। जैसे ही ये रैशनल नंबर हो गया इसका मतलब हमारा तो अजम्पशन रॉन्ग हो गया। कौन सा अजम्पशन? ये गलत डेस्टिनेशन पे हम क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत था। जो हमने मान लिया 5√3 प्लस 2/√3 को रैशनल, वही गलत था। अब देखो दुनिया में रियल नंबर्स या तो रैशनल हो सकते हैं या तो इररैशनल हो सकते हैं। मैं मान के चला था रैशनल इस पूरे नंबर को। अब ये अगर मेरा गलत डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 5√3 प्लस 2/√3 ये क्या है, एक इररैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल के ब्रैकेट में नहीं गिर रहा तो अब ये किस ब्रैकेट में गिरेगा, ये इररेशनल के। तो ऐसा इसलिए होगा, ऐसा इसलिए गलत डेस्टिनेशन पे आए होंगे। रूट 3 रैशनल हमारा इसलिए आया होगा बिकॉज व्हाट आवर assumption of what, assumption of 5√3 plus 2/3 is rational is wrong। ठीक है, अब wrong हो गया। अगर रैशनल wrong हो गया यानी मेरा जो ये मेथड जो assumption था वो wrong हो गया, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से क्या कह सकते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, therefore 5√3 plus 2/√3 is what रैशनल, राइट। ये भी प्रूफ हो गया। सो बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस आल्सो। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहां पे हमें ऐसा बोल दिया जाए, ऑलरेडी हमने फर्स्ट टू टाइप डिस्कस कर लिया। क्या किया, जहां रूट 3, रूट 7, रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना था। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जैसे जहां पे कुछ ये वाला जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 5√3 प्लस 2/3 को इररेशनल प्रूफ करना था।
बट तीनों एक ही तरीके से होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? कि हम मान लेंगे कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो एक रियल नंबर के पास दूसरा एक ही चीज हो सकता है, वो क्या हो सकता है? इरैशनल। तो यहां पे भी क्वेश्चन को उसी तरीके से करना है, बट टाइप्स थोड़ा तीनों अलग अलग देखने में लगते हैं, बट तीनों का अप्रोच अपने अपने में सेम ही है। जैसे कि फर्स्ट वाले में आपको समझ में आ गया, ए अपॉन बी में लेना है, ए एंड बी को को प्राइम मानना है, और वही को प्राइम को ये दिखाना है कि हाँ भाई इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं है, उसके अलावा भी है, तो वहां से वो प्रूफ होता है। सेकेंड वाले में क्या करना है कि वॉट एवर इट इज गिवन 5√3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब हम बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे और √3 को लिख के दिखाएंगे कि दिस इज समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में आएगा, जहां ए और बी दोनों इंटीजर्स है। तो हमने ये कह दिया यार √3 तो एक इरैशनल नंबर है, बट वो p समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, तो जो मैं मान के चला उसकी वजह से √3 तो एक रैशनल नंबर आ रहा है, बट हमें मालूम है कि √3 तो एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब जो मैंने माना वो गलत था, तो वो क्या हो गया? एक इरैशनल नंबर हो गया। अब इस वाले टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने से डर लग रहा है कि यार दोनों √2 और √5 दोनों क्या है, ऐसा प्लस एक इरैशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करने का है। तो आप कैसे कर सकते हो? तो इसको कैसे करोगे? आप सबसे पहले तो मानोगे, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आप मानोगे कि क्या है, √2 प्लस √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमने माना, सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? लेट √2 प्लस √5 इज व्हाट? रैशनल। ठीक है, अब ये रैशनल है। अगर ये रैशनल नंबर है तो आप क्या लिख सकते हो? कोई भी दुनिया का रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ए अपॉन बी। अब सिर्फ रैशनल नंबर ए अपॉन बी नहीं, इसका अगला और भी रैशनल के नंबर के साथ डेफिनेशन होता है। क्या होता है? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम यहां लिखा हूं, राइट, एंड बी नॉट इक्वल टू 0। बट यहां पे एक चीज और ध्यान, अपने दिमाग को ये भी बोलो कि अगर ए एंड बी को प्राइम है तो वो इंटीजर भी तो है, कोई ना कोई नंबर ही आएगा, राइट। ए एंड बी आर को प्राइम, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर ही है वो, राइट, कोई ना कोई नेचुरल नंबर, कोई ना कोई नंबर है, वो इंटीजर ही है, राइट। नाउ अब ये आपने लिख दिया, तो इसके बाद क्या करना है? ऐसे चीजों में क्या करते हैं? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड वाले टाइप का कि हाँ इधर ट्रांसपोज किया? नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कुछ जो आपको दे रखा है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, स्क्वायरिंग, दिस कैन बी √2 प्लस 3√5 ऑल्सो, वॉट एवर, जो भी इस तरीके के टाइप में इन्वॉल्व होंगे, दो ऐसा दिख जाए आपको, दो टर्म्स में दोनों इरैशनल दिख जाए, तो डरने का नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करने का। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप जैसे ही दोनों को स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो व्हाट यू कैन राइट? √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग है तो अब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो आपको मालूम है √2 प्लस √5 का लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, जो कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है कि दो टर्म्स का स्क्वायर है, तो यहां से क्या याद आ रहा है? कौन सा पोएम, कौन सी फॉर्मूला याद आ रही है? ऐसे नहीं करते कई बच्चे, सिर्फ √2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर नहीं, आपको मालूम है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कई बार कई लोगों ने आपसे चेक करने के लिए पूछा हुआ होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या करना है? यहां पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी इंटू ना 2ab इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, √2 इंटू √5 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, क्योंकि रूट में तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 प्लस 2 √10 इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब मैं 7 को उस साइड लेके जा रहा हूँ, तो 2 √10 क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 7। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? इसको अगर हम ध्यान से लिखें, अब बस इसको तो लिख सकते हैं, हमें लिखा √2 √10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 7। सो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 √10 एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बच्चों। अब क्या? अब बस √10 को इस साइड रहने दो, और यहां पे लिख दो ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाइड है तो नीचे आके 2b स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब आप कह सकते हो कि √10 है इस साइड, और राइट हैंड साइड क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो इधर तो √10 है,
जो कि मुझे मालूम है कि रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमेशा मुझे क्या देगा, इररेशनली देगा, ठीक है। बट हम जरा राइट हैंड साइड देखें तो सर ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है, जहां a एंड b क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है, इंटीजर्स है। अगर a एंड b इंटीजर्स है, को प्राइम है, तो को प्राइम तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो उनका स्क्वायर भी तो मुझे एक इंटीजर ही देगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको a अगर b और कुछ भी रख के देख लो आप और पुट करो तो समथिंग अपॉन समथिंग का फॉर्म आएगा जहां नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स क्या है, b नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या, ये मुझे क्या दे रहा है, रैशनल नंबर दे रहा है। अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो समथिंग अपॉन समथिंग का फॉर्म जहां b नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या दे रहा है मुझे, ये रैशनल दे रहा है। इधर रैशनल हो गया और इधर एक इररैशनल नंबर है, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं, नहीं। रियल नंबर्स के दो ही बच्चे और दोनों अलग अलग। इट कैन बी आइदर रैशनल और इररैशनल, ठीक है। कोई एक नंबर कभी भी दुनिया में सिर्फ रैशनल और इररैशनल दोनों नहीं हो सकता। तो ये मेरा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो मैंने माना वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मैंने क्या माना था, मेरा ये जो रॉन्ग अजम्पशन आया वो किस लिए आया होगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि √2 एंड √5 इज व्हाट, रैशनल। और अगर वो रैशनल के ब्रैकेट में नहीं, मेरा मानना गलत हो गया, तो इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये क्या हो, ये √2 + √5 इज इररैशनल। अब जब भी आपको इस फॉर्म का दिखे 2 + 3 √5 ऐसा, ठीक है, √3 + 3 √7 कुछ भी ऐसा दिखे कि इन सबको इररैशनल प्रूफ करने का है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देने का है, ठीक है। ये आप समझ लो पार्ट 2 का ही एक्सटेंशन है। बस यहाँ पे a² ये आया, स्क्वायर करना है और फिर जो रूट वाला पार्ट है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देना है। तो राइट हैंड साइड मुझे दिख रहा है कि अरे ये तो क्या है, रैशनल है। बट रूट के अंदर ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है वो तो हमेशा इररैशनल होगा। सो दिस इज ऑल, ओके। सो दिस इज द वन शॉट फॉर रियल नंबर्स। मैं और भी सारे चैप्टर्स का वन शॉट बनाऊंगा, लंबा जरूर है, बट हाँ ये सारे वो जो भी आपने सीखा है एक साल में उसको एक कॉन्साइज तरीके से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको दिखा करके बताया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे आपको पढ़ना है, और आप कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2026 में क्या पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।